जंग बदर जिसमें अबू जहल और काफरों के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे, वो काफिला जो जंग बदर की बायस बना। अबू सुफियान जिसको मुसलमानों से बचाकर मक्का ले जाने में कामयाब हो गया था, जिसमें 1000 ऊँट और 50,000 सोने के सिक्के थे, सारे का सारा मुसलमानों से बदला लेने के लिए जंग की तैयारी के लिए बेच डाला। बदर के 1 साल बाद जैसे ही अबू सुफियान का लश्कर जिसमें 3000 सिपाही, 15 के करीब ओटें और चंद बच्चे, 3000 ऊँट और 200 कैवलरी मीन्स घुड़सवार जिनके लीडर खालिद बिन वलीद थे, हरकत में आया तो हज़रत अब्बास का कासद मक्का से मदीना तक का कोई 500 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 3 दिन में तय करके सारी सूरत हाल से मुसलमानों को इन्फॉर्म किया। जैसे अबू सुफियान का लश्कर मदीना के पास पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर जंग लड़ने का मशवरा दिया, जैसा कि बाद में ग़ज़वा खंदक के मौका पर किया। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो सब्सक्राइब। जिससे अब्दुल्ला बिन अबी रास जो कि मुनाफिक था ने एग्री किया, क्योंकि वो चाहता था कि हम जंग में भी ना शरीक हों और मुसलमानों को इसका इल्म भी ना हो। लेकिन सहाबा की एक जमात जिसमें हज़रत हमज़ा टॉप ऑफ द लिस्ट थे ने मशवरा दिया कि हमें जंग खुले मैदान में लड़नी चाहिए, ताकि मुशरिकीन मक्का ये ना समझे कि हम उनसे डर गए। तो अक्सरियत ज़्यादा होने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुले मैदान में लड़ने का फ़ैसला किया और 1000 का लश्कर लेकर उहद की तरफ रवाना हुए। नेक्स्ट डे जब मुसलमान उहद के पास पहुँचे तो अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने बगावत कर दी और तकरीबन 1/3 लश्कर यानी कि 300 आदमी लेकर जंग से पीठ फेर ली, ताकि मुसलमानों के हौसले टूट जाएं। और वो अपने इस प्लान में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था, क्योंकि कबीला बनु हारसा और कबीला बनु सलमा के कदम भी उखड़ चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें थाम लिया, जिसके बारे में कुरान में इरशाद है कि जब तुम में से 2 जमातों ने इरादा किया कि वो बुज़दिली इख्तियार करें और अल्लाह उनका वली है और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। बाकी फ़ौज जो कि ऑलमोस्ट 700 थी ने उहद पहाड़ पर बढ़ाव डाला। सामने मदीना, पीछे उहद पहाड़ और दरमियान में दुश्मन का लश्कर। मैदान जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज को कई सफ़ों में तकसीम किया, जिसमें से 50 माहिर तीरंदाजों को अपने लश्कर से 150 मीटर की दूरी पर जबल रुमा पर तैनात किया और इनका लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर को बनाया और इनको एडवाइस की कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमें उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक मैं ना कहूँ, और अगर तुम देखो कि हमने कौम को शिकस्त दे दी और उनको कुचल डाला तो भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक मैं ना बुलाऊँ। उधर क्रैशी औरतें दफ पीट कर अपनी फ़ौज को जोश दिला रही थी। लड़ाई शुरू हुई। क्रैश का नहायती बहादुर शह सवार तलहा बिन अबी तलहा मुसलमानों को ललकारते हुए आगे बढ़ा तो हज़रत अली ने उसे एक लम्हा की मोहलत दिए बगैर काट डाला। फिर उसका भाई उस्मान आगे बढ़ा तो हज़रत हमज़ा ने उसे इतने ज़ोर से तलवार मारी कि उसके हाथ समेत कंधे को काटती और जिस्म को चीरती हुई नाफ तक जा पहुंची, यहाँ तक कि उसका एक फेफड़ा दिखाई देने लगा। मुसलमानों की सफ़ों पर ईमान की रूह छाई हुई थी। एक तरफ अबू दजाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलवार थामे दुश्मनों की सफ़ों की सफ़े उलट रहे थे और दूसरी तरफ हज़रत हमज़ा लोगों को दरम बरम कर रहे थे। उधर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की पीठ पर 3 दफ़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने उन्हें नाकाम बना दिया और क्रैश मक्का को जंग छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही जीत का नारा बुलंद हुआ तो 40 तीर अंदाजों ने हुकूमतुल्ली की और अब्दुल्ला बिन जुबैर के मना करने के बावजूद अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। उधर खालिद बिन वलीद की अकाबी नज़रों ने देख लिया तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मुसलमानों पर दोबारा से अटैक कर दिया एट द रेयर और एक नारा बुलंद किया, जिससे शिकस्त होता मुशरिकीन भी वापस पलटे और मुसलमान दोनों तरफ से घेरे में आ गए लाइक अ सैंडविच। और ऐसी भगदड़ मची कि बाद सहाबा भी सहाबा के हाथों कत्ल हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को भी सदमा पहुंचा और इतना खून बहा कि सहाबा को लगा कि हजूर शहीद हो गए हैं। और ये अफवाह मैदान जंग में भी फैल गई, जिससे कई सहाबा ने तलवारें फेंक दी, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर नबी फोत हो जाएं या जंग में शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे। सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया, जिससे कई सहाबा हजूर को बचाते बचाते शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ पीछे हटे और उहद के मशरकी हिस्से पर चढ़ गए। अल्लाह ताला ने काफिरों के दिलों में खौफ डाल दिया, जिससे उन्होंने मुसलमानों का पीछा ना किया और मक्का वापस लौट गए। मदीने का कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई मैयत ना हो। इतने सहाबा शहीद हो गए थे, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमज़ा भी शहीद हो गए थे।